हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम लोग देखते हैं बिहार एसएससी के लिए एक प्रैक्टिस सेट। इससे पहले हम लोगों ने 4 प्रैक्टिस सेट को देख चुके हैं। आज जो है यह 5वां प्रैक्टिस सेट है। अगर आप नहीं देखे हो तो उसको जाके ज़रूर, डिस्क्रिप्शन में लिंक है या प्ले लिस्ट में आप लोग जाकर ज़रूर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के लिए अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए जो पहला प्रश्न है कि प्रकाशिकीय में यू, भी और एफ के बीच संबंध है। बताइए इसमें कौन संबंध सही है आपका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, यानी 1 जो है ए नंबर जो है इसका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका कि प्रत्येक 10 ओम मान के दो प्रतिरोधकों को समांतर में जोड़े जाने से संयोजन का प्रभावी मान क्या होगा। तो इसको जो हम निकालेंगे 1/r बराबर 1/r प्लस 1/r2। ठीक है, तो इसको निकालेंगे तो हमको हो जाएगा 5 ओम। कितना हो जाएगा? 5 ओम, यानी ओम हो जाएगा 5 ओम। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है इसके सही उत्तर है। चलिए आगे है आपका कि सूर्य प्रकाश के फोकस हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है। सूर्य प्रकाश के फोकस हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है। तो किसका प्रयोग होता है? तो यह अवतल दर्पण का होता है। किसका होता है? अवतल दर्पण का। नेक्स्ट है आपका कि विश्व पर्यावरण दिवस 2022 का विषय क्या है। यानी विश्व पर्यावरण दिवस 2022 का विषय क्या है। तो यह है केवल पृथ्वी। क्या है? केवल पृथ्वी। चलिए नेक्स्ट है कि किस राज्य ने गर्भवती महिलाओं के लिए आंचल नामक एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल योजना शुरू की है। आंचल नामक एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल शुरू की है। किस राज्य ने? तो यह की है आपके राजस्थान ने। किसने की है? राजस्थान ने। 2021-22 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ जमा राशि के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित ब्याज की दर क्या है। तो यह है 8.1%। ठीक है, ईपीएफ के लिए 8.1% है। तुर्कीये का अब आधिकारिक रूप से किस नाम से जाना जाएगा। तुर्कीये को, तुर्की का नया नाम क्या हो गया है? तो तुर्कीये। ठीक है, किस राज्य ने जाति आधार गणना नामक जाति आधारित जनगणना करने का निर्णय लिया। यानी जाति आधारित जनगणना करने का निर्णय कौन सा राज्य लिया है? तो ये आपका लिया है बिहार। भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ था? भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो यह हुआ था 1962 में। कब हुआ था? 1962 में। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 5 जून को। किस वर्ष किस दिन? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि गैस को तरल में बदलने की प्रक्रिया को कहते हैं। गैस को तरल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो संघनन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। ओजोन परत की रक्षा के लिए कौन सी संधि बनाई गई थी। यानी कौन सी संधि हुई थी? ओजोन परत से संबंधित कौन सी संधि हुई थी? कई बार यह क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है। तो बताइए कौन सी संधि? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संधि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। कौन इसमें से सुमेलित है? आपका रेखा दिया गया है तो रेड के लिए भारत और चीन। यह गलत है क्योंकि भारत और चीन के बीच मैकमोहन है। डुरांड भारत और पाकिस्तान, ये भी गलत है क्योंकि रेड क्लिफ है भारत और पाकिस्तान के बीच। मैगी नॉट रेखा फ्रांस और जर्मनी। ठीक है, तो यही आपका सही है। फ्रांस और जर्मनी के बीच की जो सीमा है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मैगी नॉट। ठीक है, यह भी आपका गलत है। हिंडनबर्ग फ्रांस और बेल्जियम, ये भी आपका गलत है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? कौन सी पर्वत श्रृंखला जो है सबसे आपकी लंबी है? तो ये एंडीज है। कौन सी है? एंडीज, सबसे लंबी एंडीज। किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया? किस अधिनियम के द्वारा? बताइए। तो यह कर दिया गया था आपको भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। क्या कर दिया गया था? केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ। किस योजना के आधार पर? तो यह हुआ था आपके कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर। ठीक है, अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई? अंतरिम सरकार की गठन की घोषणा कब की गई थी? तो यह की गई थी 24 अगस्त 1946 को। 24 अगस्त 1946 को। निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार अब नहीं है? तो आपका संपत्ति का अधिकार जो है अब मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था आधारित है, यानी किस देश की व्यवस्था पर? तो यह जो है ब्रिटिश व्यवस्था के पर आधारित है आपका
भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था। ठीक है। अक्टूबर 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह सर्वप्रथम किसने आरंभ किया था? व्यक्तिगत सत्याग्रह तो यह किया था आपके विनोबा भावे ने। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका कि लक्षद्वीप टापू कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप जो टापू है वो कहाँ है? तो ये अरब सागर में है। कहाँ है दोस्तों? अरब सागर में है लक्षद्वीप। कहाँ है? अरब सागर में। डॉस का विस्तृत रूप क्या है? डॉस कंप्यूटर से संबंधित है, तो डॉस का फुल फॉर्म जो होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसमें ऑप्शन ही नहीं आती है, इसलिए आंसर हो जाएगा डी, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है डॉस का फुल फॉर्म। ठीक है। आईटी का विस्तृत रूप है आईटी, तो यह जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। टूटते हुए तारे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? टूटते हुए तारे जो दिखाई देते हैं इसमें से कौन सा कथन सही है? तो वो जो होते हैं उल्का पिंड होते हैं। क्या होते हैं? उल्का पिंड होते हैं। ठीक है। बौद्ध धर्म निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म तो एकेश्वर में विश्वास से संबंधित है। एकेश्वरवाद में विश्वास करता था कौन? बौद्ध धर्म। ठीक है। 26 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए असहयोग आंदोलन मुख्य रूप से वापस लिया गया। असहयोग आंदोलन मुख्य रूप से वापस लिया गया, क्यों लिया गया था? तो यह चौरी चौरा कांड के कारण। किस कारण दोस्तों? चौरी चौरा कांड जो हो गया था 5 फरवरी 1922 को, क्योंकि उसमें कुछ पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी, इसलिए गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस लिया था। ठीक है। हिमालयी नदियों की मुख्य विशेषता क्या होती है? तो यह जो विशेषता आपकी होती है क्या होती है? यानी ये गाद निक्षेप में समृद्ध होती है। ठीक है। मुक्त व्यापार को निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम परिभाषित करता है? मुक्त व्यापार का मतलब क्या है? तो इसका जो मतलब है वह है आपका कि निर्यात एवं आयात पर कोई प्रतिबंध न होना। मुक्त व्यापार का मतलब है कि आयात और निर्यात पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना। ठीक है। भारत में करेंसी नोटों का मुद्रण और आपूर्ति की जाती है किसके द्वारा? यानी करेंसी नोट जो छापे जाते हैं वो किसके द्वारा छापे जाते हैं? तो यह सिक्योरिटी प्रेस और नासिक के द्वारा, सिक्योरिटी प्रेस जो है वह नासिक में है, उसी के द्वारा मुद्रण और आपूर्ति की जाती है भारत की करेंसी। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला को किसने हराया था? 1757 में पलासी का युद्ध हुआ था, तो सिराजुद्दौला को किसने हराया था? बताइए किसने हराया था? तो लॉर्ड क्लाइव ने हराया था। किसने? लॉर्ड क्लाइव। ठीक है। असहयोग आंदोलन मुख्य रूप से वापस लिया गया, दोबारा हो गया है। ठीक है। रुकिए इसको आगे बढ़ा लेते हैं हम लोग। चलिए आगे है कि नेत्रदान में दाता का कौन सा भाग ग्राहक को आंखों में प्रत्यारोपित किया जाता है? तो यह किया जाता है कॉर्निया। कौन किया जाता है? कॉर्निया। ठीक है। एथिलीट फुट की खुजली निम्न में से किस कारण होती है? एथिलीट फुट तो ये होती है कवक के कारण। किसके कारण? कवक, फंगस के कारण। ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य अपनी मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है? किस अनुच्छेद के तहत? तो यह कर सकता है अनुच्छेद 350A के तहत। ठीक है। चौसा का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? बताइए। चौसा का युद्ध जो हुआ था वह हुआ था आपके 1539 में। कब हुआ था? 1539 में। चलिए नेक्स्ट है आपका है कि निम्न में से कौन सा विकल्प बंधनों की क्रियाशीलता का सही क्रम को दर्शाता है? तो सही क्रम जो दर्शाएगा इसमें आपका कि एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध। ठीक है। ऑप्शन सी जो है इसके सही उत्तर है। चलिए निम्न में से किस अंग में आवश्यकता से अधिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं? तो किस में रहते हैं? तो यह रहते हैं आपके यकृत में। किस में? यकृत में रहते हैं। ठीक है। किस योजना काल में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? यानी 69 में हुआ था। तो यह कौन सा योजना काल था? तो यह जो था आपका चौथी था। कौन था? चौथी। जिन वस्तुओं का उपयोग साथ साथ किया जाता है उन्हें कहा जाता है? तो पूरक वस्तुएं कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? पूरक, जिनका उपयोग हम लोग साथ साथ करते हैं। भारतीय मानक समय रेखा किस राशि से होकर नहीं गुजरती है? मानक रेखा, भारतीय मानक समय रेखा किस राशि से होकर नहीं गुजरती है? तो बताइए। तो यह जो गुजरती है, नहीं गुजरती है हिमाचल प्रदेश से, नहीं गुजरती आपके हिमाचल प्रदेश से, बाकी सभी से गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? चांगला दर्रा कौन सुमेलित आपका नहीं है? तो चांगला जम्मू कश्मीर ठीक है, सिर्फ किला जो है हिमाचल में ठीक है।
बामडीला उत्तराखंड, यह जो आपका गलत है। नाथुला सिक्किम, यह सही है। ठीक है। बांग्लादेश की सीमा से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सटा नहीं है? बांग्लादेश से कौन सटा आपका नहीं है? बताइए कौन सा सटा नहीं है? तो मणिपुर नहीं सटा, बाकी सभी सटा है। त्रिपुरा, मेघालय और पश्चिम बंगाल बांग्लादेश से सटा हुआ है, लेकिन आपका मणिपुर नहीं सटा है। किसमें लगभग 100 गुफाएं हैं? किसमें लगभग 100 गुफाएं हैं? तो कन्हेरी में 100 गुफाएं हैं लगभग। ठीक है। लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है? किसे पेश करती है? तो यह करती है लोकसभा को। किसको करती है? लोकसभा को। ठीक है। पंचायती राज का सबसे छोटा अंग कौन सा है? पंचायती राज का सबसे छोटा अंग जो है वह ग्राम है। क्या है? ग्राम। ठीक है। महाभारत में कर्ण से कवच कुंडल किसने मांगा था? किसने मांगा था? तो इंद्र ने मांगा था। किसने? इंद्र ने मांगा था। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है, क्या कहलाता है पानी के अंदर? तो यह जो कहलाता है आपके हाइड्रोफोन कहलाता है। क्या? हाइड्रोफोन। सुपरसोनिक विमान निम्नलिखित में से किसको हानि पहुंचाता है? किसको हानि पहुंचाता है? तो यह जो पहुंचाएगा आपको आयन मंडल को पहुंचाएगा। किसको? आयन मंडल को। बम्बई का प्रथम सिर्फ जो फिल्म अभिनेता भी था कौन था? तो यह जो था आपका दिलीप कुमार था। कौन था? दिलीप कुमार। निम्नलिखित में से संसद का अंग है, अंग कौन कौन से हैं? तो 3 है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति अंग। लेकिन सदन होते हैं 2। सदन पूछा जाता तो 2 हो जाता, लोकसभा और राज्यसभा हो जाता है। ठीक है। लेकिन अंग पूछा जा रहा है तो राष्ट्रपति को भी शामिल किया जाता है अंग में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमिगत जल क्रिया का परिणाम नहीं है? भूमिगत जल क्रिया का परिणाम नहीं है इसमें। तो भूमिगत जल का परिणाम नहीं है दंतु तट यानी फियॉर्ड। प्रवचन कहाँ दिया था? पहला अपना प्रवचन कहाँ दिया था? प्रथम पूछ रहा है तो सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? तो उसे हम लोग कहते थे बलि। क्या कहा जाता था? बलि। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? गुप्त काल में तो यह सर्वाधिक जो जारी किए गए वो सोना का। किसका? सोना का। नेशनल कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ किया गया था? तो यह किया गया था आपके बम्बई में। कहाँ? बम्बई में। अधिकांश चोल मंदिर किस देवी देवता को समर्पित है? अधिकांश चोल मंदिर किस देवी देवता को? तो यह शिव को समर्पित है। किसको? शिव को है। ठीक है। मूलभूत अधिकारों की सूची में से किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया? तो यह 44वें संशोधन के द्वारा आपके संपत्ति को मूल अधिकार से हटाया गया। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? तो यह किया जा सकता है आपके केवल लोकसभा में। केंद्रीय मंत्रिपरिषद पूछा जा रहा है। ठीक है। गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी? साबरमती आश्रम की स्थापना गुजरात में तो यह की गई थी 1916 में गांधी जी के द्वारा। ठीक है। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? तो बुला सकता है राष्ट्रपति, लेकिन अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। तो इस तरह आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों की प्रावधान है? कितने प्रकार के? तो 3 आपात की चर्चा की गई भारतीय संविधान में। का गठन किस वर्ष हुआ था? योजना आयोग, जिसका नया नाम नीति आयोग है, जो 2015 में कर दिया गया। तो योजना आयोग का गठन किया गया था 1950 में। हो जाएगा चीज़ों की कीमतें कम हो जाती है। चीज़ों की कीमतें कम हो जाती है। ठीक है। भारत में कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है? पूर्ण अधिकार जो है ये आपके रिजर्व बैंक के पास है। किसके पास है? भारतीय रिजर्व बैंक के पास है। ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है? तो ये आपके दूध उत्पादन से। किससे है? दूध से। केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है। कौन सा इसमें केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है? तो कौन सा नहीं है इसमें? तो कृषि आयकर जो है वह केंद्र सरकार के आय का स्रोत नहीं है। चरगाह को पैम्पस कहा जाता है। तो ये अर्जेंटीना यानी दक्षिण अमेरिका में। आगे है कि महासागरों के जल वाले भाग में तटीय भाग जो रचना के अनुसार महाद्वीपों के मुख्य भूभाग में पड़ता है को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है आपका महाद्वीपीय शेल्फ कहा जाता है। ठीक है। एनीमोमीटर क्या मापने का काम करता है? एनीमोमीटर तो यह मापने का काम करता है। एनीमोमीटर से जो मापा जाता है पवन का वेग। क्या? पवन का वेग। मरियाना खाई कहाँ है? मरियाना गर्त तो यह प्रशांत महासागर में। कहाँ है? प्रशांत महासागर में। हमारे शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे
कम पुनर्योजित शक्ति होती है। तो सबसे कम होती है मस्तिष्क कोशिकाएं। मानव हृदय में कितने बल्ब साइटस होते हैं, यानी कितने कोष्ठक होते हैं? तो यह 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। ठीक है। नेक्स्ट है गई रोग प्रतिरोध प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल कौन सा है? रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल इसमें से आपका कौन सा है? तो यह जो है आपको लिम्फोसाइट है। कौन सा है? लिम्फोसाइट। डायस्टेम एंजाइम का स्रोत क्या है? तो यह जो है आपका लार ग्रंथि है। कौन सा है? लार ग्रंथि। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा।